हो हेलो हेलो पहला नमन मेरा माता को, पहला नमन मेरा माता को, दूसरा नमन पिता को, तीसरा नमन गुरु अपने को, तो चौथा नमन उस जगत पिता को। क्योंकि नाम रोशन है, क्योंकि नाम रोशन है माता पिता से इस जमाने में, उन्हीं का अश्क भरा है मेरे आसियाने में। आज जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं की बदौलत से हूँ, वरना कोई नहीं जानता मुझे इस जमाने में। आइए हम जो भी हैं अपने अपने माता पिता की बदौलत यहाँ पर हैं, क्योंकि जब तक माँ बाप का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं हैं। आइए जो भी भाई बैठे हैं, जिन जिन को माता रानी की कृपा से अपने माता पिता के आशीर्वाद से दो दो हाथ मिले हैं, वो एक बार जो भी अपने अपने माता पिता से प्यार करते हैं, एक बार अपने अपने माता पिता के लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए आप लोग, अपने अपने माता पिता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब चलता हूँ जवाबी कीर्तन की ओर। भैया ये थोड़ा चहल पहल बंद करें, क्योंकि मंच पर हबार निकलते हो माया के दर दर होता है। ये पार्टी वाले क्यों कर रहे हैं ऐसा? हो जा भैया जैसा भी है आराम से, क्योंकि ये पीछे से सीटी देता है, थोड़ा उसको कंट्रोल कर दो। बाद बाकी अच्छा है, जितनी आवाज कम हो जाए उतनी कम कर दो, पर सीटी ना दे। हो जा एक एक शब्द सबके समझ में आ जाए, ऐसा कर दो बस। बहुत सुंदर संग है। मैं तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले दो पंक्तियां कहना चाहूंगा, क्योंकि उधर बहुत ही सक्षम कलाकार हैं, बहुत सुंदर सुरीले कलाकार हैं, जिनका गायकी में कोई जोड़ नहीं है, वादन में कोई जोड़ नहीं है। बहुत सुंदर सुंदर वादन के कलाकार हैं, ढोलक वाले हैं। इधर तो ना तो छोटे छोटे बच्चे हैं कि नाची तो मुझको चाहिए। मुकेश भैया कि ना जीत मुझको चाहिए, ना हार मुझको चाहिए, कि ना जीत मुझको चाहिए, ना हार मुझको चाहिए। अरे जनता का आशीर्वाद और बस प्यार मुझको चाहिए। इस दिनेश तोमर की कभी लालसा नहीं हुई ना ना ना, जीत के लिए कार्यक्रम गाया जाए या हार के लिए कार्यक्रम गाया जाए। हम तो सिर्फ आप लोगों के लिए कार्यक्रम गाते हैं। कि बाड़ी में मिठास ले ताल भी न पास है, नहीं जानता हूं मैं कि कौन काव्य की कलाएं हैं। स्वर का न बोध है, ज्ञान ग्रंथों का न शोध है, नहीं किया सत्संग कभी सुनी ना कथाएं हैं। देवेश भैया अपने बारे में बता रहा हूं, नहीं किया सत्संग कभी सुनी ना कथाएं हैं, नहीं शब्द शक्ति करी भाव से न भक्ति, नहीं शब्द शक्ति करी भाव से न भक्ति, कभी काम ना किया किंतु करी कामनाएं हैं, कभी काम ना किया किंतु करी कामनाएं हैं। फिर भी दिनेश आज सम्मुख समाज खड़ा, ये गुरु का आशीर्वाद और आपकी दुआएं हैं। ये सब मेरे गुरु का आशीर्वाद है, जो भी मैं आज यहाँ पर पहुंचा हूँ। जय हो मेरे गुरु का आशीर्वाद, मेरे माता पिता का आशीर्वाद। मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, आइए कार्यक्रम शुरू कर रहा हूँ। बड़े भैया मुकेश जी ने बहुत सुंदर सा नंबर गाया है। गाया है बेटे।
बड़ा सुंदर सा एक खंड गीत गाया है चलते चलते। हाँ। जब आती होगी भैया थोड़ा छांटे की आवाज बढ़ा दो। जब आती होगी याद तेरी मेरा दिल तो मचलता होगा। सुनिए गाना बजाना। मुकेश भैया बहुत सुंदर खंड गीत है, जितनी तारीफ करूं उतनी कम। हाँ। गीत से ज्यादा सुंदर खंड गीत, गीत जैसा भी है लेकिन उससे ज्यादा सुंदर खंड गीत। हाँ। जब आती होगी, जब आती होगी, जब आती होगी, जब आती होगी, जब आती होगी। इसको कहते हैं शुद्ध गाना और बजाना। जब आती होगी याद मेरी मेरा दिल तो मचलता होगा। जब आती होगी मेरा दिल तो मचलता होगा। भगवान कन्हैया कह रहे हैं उद्धव से, हे उद्धव जब पाती होगी, जब पाती होगी, जब पाती होगी। ये 11 रुपए आदरणीय गुड्डू बाबा जलेबी वालों की तरफ से मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। जब पाती होगी पाती मेरी मेरा दिल पल पल तड़प होता होगा। जब पाती होगी पाती मेरी मेरा दिल पल पल तड़पता होगा। उद्धव से जब इतना कहा, उद्धव ने कहा हे कन्हैया, हे कन्हैया, तुम सिर्फ दिल पल पल तड़पने की बात कह रहे हो, लेकिन उनकी स्थिति तो ऐसी बनी हुई है तुम सिर्फ दिल नहीं तड़पता और क्या क्या तड़पता है सुनेगा। सुनिए। अब उधर से उद्धव क्या जवाब दे सकते हैं कन्हैया को। उधर से उद्धव ने कहा हे कन्हैया, हे कन्हैया, कहती के सब कान्हा कान्हा काली कोयलिया कितवनों में। सुनिए जवाब। मुकेश भैया 4 पंक्तियां हैं। कहती के सब कान्हा कान्हा काली कोयलिया कितवनों में। सिर्फ दिल ही नहीं तड़पता और क्या क्या तड़पता है गिना रहा हूं आज। उद्धव कह रहे हैं हे कन्हैया, ये 11 रुपए हाथरस दाऊ बाबा मंदिर की तरफ से मिले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहती के सब कान्हा कान्हा काली कोयलिया कितवनों में। जितना जानू जी जान जले जाए जानन जाऊं चितवनों में। नट बर नट नागर नंद नदन, नट बर नट नागर नंद नदन नित नैन निहारू नितवनों में। और कन्हैया तुम्हारी चालाकी तो ऐसी है, नित नैन निहारू नितवनों में। और देवेश भैया उद्धव जी ने कहा हे कन्हैया, तुम्हारी चालाकी और तुम्हारा प्यार उन गोपियों के अंदर ऐसा भरा हुआ है, नित नैन निहारू नितवनों में। चल चल चालाकी चाल चतुर चित चोर चुरावे चितवनों में। चल चल चालाकी चाल चतुर चित चोर चुरावे चितवनों में। चल चल चालाकी चाल चतुर चित चोर। उद्धव ने कहा कन्हैया से हे कन्हैया, कोई हार गया मैं उसके सामने। अरे हार गया मैं उसके सामने बनाना मेरा काम। अरे बनाना मेरा काम। और जैसे ही मैंने पाती दी उनको जाकर के, अरे बनाना मेरा काम। अरे
तन की सुध बुध भूल गई वो जपे तेरा ही नाम। अरे उन्हें तो अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रही। विष्णु भैया उद्धव कह रहे कन्हैया से वो गोपियां तो अपने शरीर की भी सुध बुध भूल गई। क्यों? करे मोहन मोहन मोहिनी तेरी, करे मोहन मोहन मोहिनी तेरी। पहले भावार्थ समझिए इस पंक्ति का। करे मोह न मोहन मोहिनी तेरी, करे मोहन मोहन मोहिनी तेरी, मन उसका मचलता होगा। करे मोहन मोहन मोहिनी तेरी, मन उसका मचलता होगा। जय हो। रणवीर भैया बैठे हैं, बहुत सुंदर। करे मोहन मोहिनी तेरी, मन उसका मचलता होगा। अरे उसका मन कितना व्याकुल है इस बात को या तो परमात्मा जानता है, मैं नहीं जान पाया। क्योंकि उनके प्यार को देखा मैंने। क्योंकि भागवत पुराण में साफ साफ लिखा है जैसे ही उद्धव जी गए भूल गए अपने तन मन की सुध बुध भूल गए कि आखिरकार इधर कन्हैया है कि उधर कन्हैया है। आखिरकार इनका अटूट प्रेम देखा, मन उसका मचलता होगा। और कन्हैया जी रही है वो तेरी याद में, जी रही है वो तेरी याद में। और बस कमी सिर्फ एक बात की रह गई है, प्राण तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। जी रही है वो तेरी याद में, जी रही है वो तेरी याद में। उनका दम ना निकलता होगा। जी रही है वो तेरी याद में, उनका दम ना निकलता होगा। सिर्फ उनका दम नहीं निकल रहा, बस इतनी बाकी है। बाद बाकी ने उनके अंदर प्राण दिखाई देते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कन्हैया ही दिखाई देता है उन्हें। जी रही है वो तेरी याद में, उनका दम ना निकलता हो। ये रहा आपके खंड गीत का जवाब। उद्धव जी ने उधर से जवाब दिया है। आई एक सुंदर सा गीत और गाया आपने। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बहुत सुंदर। ले जा तू लल्ला निशानी। वाह भाई वाह। ओ मेरी रानी। आइए बड़ा सुंदर सा गीत गाया है। मेरी शराफत फिल्मी गीत की पंक्तियां कह रही हैं। मेरी मोहब्बत तेरी जवानी। एक गीत और बजता है, सिर्फ ऐसा ही बता रहा हूं। मेरी मोहब्बत तेरी जवानी, बन के रहेगी महलों की रानी। ये लाइन भी एक गीत में। लेकिन कौन सा गीत है वो पहचानना जरा। मेरी मोहब्बत तेरी जवानी, ये पीछे देख लो। दुनिया है आनी जानी। आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी। वाह भाई वाह, क्या बात है। सैलू भैया बिल्कुल आपकी मैचिंग हो रही है इधर। कुछ दिन बाद चिंता मतलब कौशल भाई भी आगे ही आएंगे। मेरी मोहब्बत तेरी जवानी, माने न माने ये बेटे नादानी।
माने न माने ये बेटे नादानी तो ओ मेरी रानी ले गई लल्ला निशानी, ओ तेरी रानी ले गई लल्ला निशानी, ओ तेरी रानी ले गई लल्ला निशानी, वो तेरी रानी ले गई लल्ला निशानी। कोई ऐसा नहीं कि बहुत ऐसा गीत लिख दिया आपको इसका जवाब ना हो, बहुत सारी कहानियां हैं, तमाम लोग ले गए लल्ला निशानी। जय हो जय हो जय हो। लेकिन लिखा है सुंदर है, बहुत सुंदर सी बात है। हाँ मेरी शराफत तेरी बेईमानी, माने न माने ये तेरी नादानी तो वो तेरी रानी ले गई लल्ला निशानी, वो तेरी रानी ले गई लल्ला निशानी, वो तेरी रानी ले गई लल्ला निशानी, वो तेरी रानी ले गई लल्ला निशानी। अरे अम्मा अम्मा लिखा है चिंतित कैसे वंश चलेगा। सुनिए जवाब मुकेश भैया, हाँ जवाब सुनिए। अरे अम्मा अम्मा लिखा है, अरे अम्मा अम्मा लिखा है चिंतित कैसे वंश चलेगा। अम्मा अम्मा लिखा है चिंतित कैसे वंश चलेगा। व्यास जी को बुलाया गया, व्यास जी के सामने जब ये समस्या रखी गई कि आखिरकार इनका वंश कैसे चले, तो व्यास जी ने कहा अगर मेरे सामने से ये दोनों रानियां नग्न होकर के निकलेंगी तो इनको पुत्रों की प्राप्ति होगी। जय हो जय हो। एक रानी ने पीली मिट्टी थोप ली, जैसे ही पीली मिट्टी थोपी तो उनके पांडु पैदा हुए। एक ने आंखें बंद कर ली तो उनके धृतराष्ट्र पैदा हुए। और एक जो दासी थी उस घर के अंदर, देखना जवाब पर तालियां बजा रही है पब्लिक, जब वो दासी थी, दासी जैसे कहते हैं ना बुर्र बुर्र करके, जब कोई घर में अरे ये कैसा महात्मा आ गया पता नहीं क्या नंगा नंगा करके निकल रहा है, वो बिदुर बिदुर कह के बुर्र बुर्र करके निकली तो उनके बिदुर जी पैदा हुए। सुनिए जवाब, इसको कहते हैं जवाब। अरे अम्मा अम्मा लिखा है चिंतित कैसे वंश चलेगा। अरे अम्मा अम्मा लिखा है चिंतित कैसे वंश चलेगा। अरे पैदा कौन करेगा कैसे काम बनेगा। सुनिए सुनिए। अरे अम्मा अम्मा लिखा है चिंतित कैसे वंश चलेगा। अरे पैदा कौन करेगा अरे कैसे काम बनेगा। व्यास जी आए उनकी ये मेहरबानी, व्यास जी आए उनकी ये मेहरबानी। अरे मिट गई है आपत हटी परेशानी। तब हुआ क्या, अरे मिट गई है आफत हटी परेशानी। तब अरे पांडु धृतराष्ट्र जन्मे विदुर से भी ज्ञानी। पांडु धृतराष्ट्र जन्मे विदुर से भी ज्ञानी। तब तीनों दीवानी ले गई लल्ला निशानी। 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 बहुत सारी कहानियां। जारवीर महाराज पैदा हुए। जय हो जय हो जय हो। जारवीर महाराज पैदा हुए। गुरु गोरख कह रहे हैं जा तेरी रानी ले गई लल्ला निशानी। जय हो जय हो। आइए मेरी ओर से गीत सुनेंगे, आपके गीतों का जवाब रहा। जय हो जय। आइए मेरी ओर से गीत सुनेंगे। आइए किसी ने कहा है, क्या कहा। आइए गाया किसी ने, क्या। अरे एक बना के बना के तो
तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए। आइए मेरा गीत क्या कह रहा है, अगर गीत अच्छा लगे, पंक्ति अच्छी लगती चले, तो आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए, तालियों का प्यार मिलना चाहिए। और कहूंगा नहीं, आप अपने आप स्वयं तालियां बजाने लग जाएंगे। ऐसा गीत गाने के लिए जा रहा हूं विष्णु भैया। जाओ जाओ कि देखो कलयुग के आचरण, यहाँ लोग कमाए रहे पाप। देखो कलयुग के आचरण, यहाँ लोग कमाए रहे पाप। अरे काऊ के पीछे बेटा परो तो काऊ के पीछे। सुनिए सुनिए गाना बजाना। कि काऊ के पीछे बेटा परो तो काऊ के पीछे। किसी के पीछे बेटा पड़ा हुआ है, किसी के पीछे बाप पड़ा हुआ है। व्यासी महाराज सुनिए। अरे धर्मात्मा भी निकले, धर्मात्मा भी निकले, धर्मात्मा भी निकले। बैठ जाओ भैया, आराम से, आराम से बैठो, आराम से। अरे धर्मात्मा भी निकले आडंबरी। हाँ जी बड़े भैया, जय हो हनुमान जी महाराज। अरे वाह क्या बात है। जय हो जय हो। मुकेश भैया, अब तक तुम कहते थे कि हनुमान जी ने सिर्फ तुमको ही आशीर्वाद दिया है। देख लो हनुमान जी महाराज की तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है। के बाद जोरदार तालियां बजा दें हमारे हनुमान जी महाराज। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। जय हो, क्या बात है, बहुत सुंदर। देख लो हनुमान जी महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे धर्मात्मा भी निकले आडंबरी। और मुकेश भैया गीत पर तालियां सुनना, मैं बाद में बोलूंगा, पब्लिक पहले बोलेगी। बाप नंबरी तो बेटा। सुनिए गाना बजाना इसको कहते हैं। अरे धर्मात्मा भी निकले आडंबरी। बाप नंबरी तुझ बेटा 10 नंबरी बेटा 10 नंबरी। धर्मात्मा भी निकले आडंबरी। और मुकेश भैया आपसे नहीं कह रहा हूं, व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, अपने ऊपर मत लेना, क्योंकि आप और हम तो भाई। बापू नंबरी तुझ बेटा 10 नंबरी बेटा 10 नंबरी। इसलिए तो कहता हूं ज्यादा पिया करो, क्योंकि हमारे नवनीत पंडित जी तो डोरी में फंसाते हैं। लेकिन बेटा हमारी मजबूरी है माइकों की। हमारे मुकेश भैया कह रहे थे जितना पुरस्कार आता है वो डोरी में लगाते हैं। क्यों भैया बिजली फिटिंग करते हो क्या? कोई बात नहीं बेटे, छोड़ो बेटा। क्यों भैया, डोरी में जब पैसा लगाया जाएगा तो बिजली का काम किया जाएगा, और जब बिजली का काम कराना हो तो हमारे नवनीत पंडित जी को याद कर लेना। जय हो जय हो जय हो जय हो। क्योंकि ढोलक के साथ साथ ये बिजली का काम भी करते हैं। जय हो जय हो जय हो। आइए पहली कहानी सुनेगा। सुनिए। अरे दोनों बाप बेटा हो, ये 11 रुपए आदरणीय मनोज जी सन ऑफ पप्पू जी, उनकी तरफ से मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों बाप बेटा इनको एक जैसा रोग है, ब्रह्मा ने सरस्वती से लिया सहयोग है। 12
पराशर ने किया अपनी कन्या से ही भोग है, कन्या से ही भोग है। उधर ब्रह्मा सरस्वती के द्वारा एक पुत्र पैदा हुआ, उधर पराशर ने भी अपनी बेटी के साथ भोग किया। तब हुआ क्या? अरे चल पे छाई काई कोहरा हुआ अंबरी, क्योंकि जब पराशर ने भोग किया तभी से ये जल पर काई होती है, कोहरा भी तभी से होता है। जाओ। चल पे छाई काई कोहरा हुआ अंबरी, और समस्या वही है, बापू नंबरी तुझ बेटा। हाँ सुनिए गाना बजाना। अब देखो बेटा पूरा मंडल दहशत में है बेटे। अरे बापू नंबरी तुझ बेटा, 10 नंबरी बेटा, 10 नंबरी। ये 51 रुपए आदरणीय भैया छोटू जी ट्रक ड्राइवर साहब, और 11 रुपए की अमूल्य आशीर्वाद मुकेश भैया को रंग वाला दिया था, मुझे टेप वाला दिया है हमारे अत्तू भैया ने। एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं। जाओ। देखिए छोड़ेंगे कोई नहीं आपको आज। दोनों ही पार्टियां, कोई रंग वाला बता रही है, कोई टेप वाला बता रही है। जाओ। और हमारे मुकेश भैया नवनीत कहाँ गए? भैया ने थोड़ा सा मामला बचाए कर रात भर की। आइए दूसरी कहानी सुनेगा, एक और समस्या हुई सुनेगा। सुनिए। अरे ये भी बाप बेटा दोनों आशिकी में खो गए। सुनिए। कौन कौन खो गए? ये भी बाप बेटा दोनों आशिकी में खो गए। अरे वायुदेव भी आशिक वो अंजनी पे हो गए। सुनिए। वायुदेव भी आशिक अंजनी पे हो गए। वायुदेव आशिक अंजनी पे हुए, लेकिन वायुदेव के पुत्र वन में डोले भीम संग हिडम्बा के सो गए, हिडम्बा के सो गए। शर्मिंदा हो गए भोले बाघंबरी। मुकेश भैया कुछ गाने के साथ साथ एक्शन भी जरूरी हुआ करता है। एक्शन इज वेरी कंपलसरी विद सॉन्ग। जो आदमी अपने गीत को सही तरीके से एडिफिकेशन ही नहीं कर सकता, ऐसे गीत से गाने से फायदा ही क्या है? ना बेटा ना। अरे शर्मिंदा हो गए भोले बाघंबरी, और समस्या वही, बापू नंबरी तो बेटा। जय वो बहुत सुंदर। आइए तीसरी पंक्ति सुनेगा। सुनिए। बाप और बेटा जोबन पे वो हुआ इंद्र सेदा है। इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया, लेकिन इंद्र के पुत्र कौन हुए सुनिएगा। अर्जुन का अलूपी से एक पुत्र हुआ पैदा है, पुत्र हुआ पैदा है। इंद्र के पुत्र हुए अर्जुन, और जो अर्जुन और अलूपी का बेटा हुआ, उसी से अर्जुन को करके बेटा पैदा स्वयं, करके पैदा पुत्र उसने मौत स्वयं बरी। उसी बेटे के द्वारा अर्जुन को, अरे करके पैदा पुत्र उसने मौत स्वयं बरी। लेकिन बापू नंबरी तो बेटा, 10 नंबरी बेटा,
10 नंबरी। आइए अंतिम और चौथी पंक्ति सुनेगा। बाप और बेटा जैसे है बाप और बेटा जैसे एक परछाई है। अब मैं कहूंगा नहीं, आप स्वयं तालियां बजाएंगे, ऐसी लाइन आ रही है। बाप और बेटा जैसे एक परछाई है, आसाराम ने काउते करी नाय नाई है। सुनिए सुनिए, इसको कहते हैं गाना बजाना। अरे आसाराम ने काउते करी नाय नाई है। और आसाराम का बेटा आसाराम को बाप जे नारायण साई है, नारायण साई है। रामवीर पढ़ लो जाके, रामवीर पढ़ो लो जाके कादंबरी। अरे जैन धर्म में भी मिल गए पैगंबरी। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, कम भरी मत करना कविता, कम भरी मत करना कविता, करना दम भरी। सुनिए, अरे कम भरी मत करना कविता, करना दम भरी। कुछ लोग कहते हैं बुधौर इलाके द्वारा, लेकिन ये नहीं कि तस्दीक बैठता है। ना 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 बैठेगा। समस्या वही, बापू नंबरी तज बेटा 10 नंबरी, बेटा 10 नंबरी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते चलते एक छोटा सा खंड गीत सुनेंगे, है ना? आइए गीत बज रहा है। कौन सा? कि गोली चले लुठाई ठाई जब लचके मोर कमरिया। इस बात को बम्बई दुनिया वाले नहीं, भोजपुर वाले कह रहे हैं। हाँ, ये है हिम्मत वाले। अरे गोली चले लुठाई ठाई जब लचके मोर कमरिया। अरे हिले छपरा हिले आरा हिले ला देवरिया। अरे हिले ला देवरिया, हिले ला देवरिया, हिले ला देवरिया। अरे हिले छपरा हिले लारा हिले ला देवरिया, हिले ला देवरिया, हिले ला देवरिया। कि सीटी मारे लगवा, अरे सीटी मारे लगवा, काहे बजा के ताली। सुनिए गाना बजा मुकेश भैया। अरे सीटी मारे लगवा, अरे मारे मारे लगवा, काहे बजा के ताली। अरे मुन्नी बाई नौटंकी वाले। मुन्नी बाई नौटंकी वाले, मुन्नी बाई नौटंकी
क्या बात है मोहम्मद रफी। आओ जय हो जय हो जय हो। अरे सालहू प्यारा सरजहू प्यारी, प्यारी हो तो महरिया। यानी साला भी प्यारा है, सरहज भी प्यारी और प्यारी हो तो महरिया। महरिया यानी घरवाली। अरे कहीं पे बन गए प्यारे सजनबा, कहीं बन गए देवरिया। अरे कहीं बन गए देवरिया। लेकिन कहीं कहीं किस्सा क्या सुना। अरे जी जहू ऊपर साली चढ़ गई, अरे कहूं बन गई घरवाली। लोग कहते हैं जीजाजी के ऊपर साली चढ़ गई, लेकिन वही साली घरवाली भी बन गई। लेकिन कहना क्या है मेरा, अरे जी जहू ऊपर साली चढ़ गई, कहूं बन गई घरवाली, कहूं बन गई घरवाली। अरे दूध पिला में, अरे दूध पिला में जीजा जी को साली। सुनिए विशेष बात, दूध पिलावे जीजा को देखो साली, ये बताना है आपको। अरे दूध पिला में जीजा जी को साली। और एक और बात, अरे दूध पिलाए रही, अरे दूध पिलाए रही घर वाले को घरवाली। दूध पिलाए रही घर वाले को घरवाली। दूध पिलाए रही घर वाले को घरवाली। अरे दूध पिला में जीजा जी को साले। अगर आनंद आया तो एक बार जोरदार तालियां बजा दें आप लोग। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ आ रहे हैं मुकेश भैया। अरे श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे। और पूरी रात्रि आपको बस यही बोलना है, दोनों हाथ ऊपर बोलो राधे 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 राधे।